मधु जी, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते जी। नमस्ते जी। क्या आपकी आज कोई क्या जिज्ञासा है जो आप जानना चाहते हो? आपका आज का विषय क्या है? आज का विषय, अरे जी, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि आत्मा और जीव। जीव ये अच्छा, एक है या अलग अलग है? अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न आपने मधु जी किया है। जीव और आत्मा क्या अलग हैं या एक है? वैसे तो जीव और आत्मा जो है अवस्थान्तर है। अवस्थान्तर आप समझ पाएंगे। हाँ जी। यानी ऐसा सिस्टम है परमात्मा का कि संसार में एक तो परमात्मा है और अनेक आत्माएं हैं। वो जो आत्माएं हैं वो परमात्मा उनको नहीं बनाता। यानी आत्मा तो अमर है और जीव मरण धर्म। और ये जीव मरण कैसे? हमने तो सुना है कि जीव अमर है। अमर है। हाँ, आपने ये सुना होगा हाँ जी। कि जीव अमर है। अमर है। हाँ, लेकिन कोई जो आपने सुना है या कहीं पढ़ा है, जी। सब में सबसे जो बड़ा हमारे पास प्रमाण होता है वेद होता है। जहाँ हम पढ़ रहे हैं, कोई विद्वान कह रहा है या कोई ग्रंथ कह रहा है, तो सबसे बड़ा जो प्रमाण है जिसके आगे सब गौण हो जाते हैं। यानी मैं कुछ कह रहा हूँ, मेरी कोई मान्यता नहीं होगी यदि वो वेद उसको पुष्ट नहीं करता। हमारे दर्शन कुछ कह रहे हैं, यदि वेद उसको पुष्ट नहीं करता है तो वो मानी नहीं जाए। तो वेद इस विषय में क्या कहता है कि मैं आपको एक प्रमाण देता हूँ इसके बारे में विद्वानों में भी बहुत मतभेद है। जो जीव है वो मरण धर्मा है, यानी जीव मरता है। और जो विवरण है मैं ये आपको बताता हूँ। ऋग्वेद मंडल 2 है और सूक्त है 4 और मंत्र संख्या है 5। ऋग्वेद का प्रमाण है। और इसमें जो ये मंत्र है, मैं मंत्र को भी आपको सुनाता हूँ। यो अग्नि सर्वमयी धामनम विद्यमानवत् करोति यथा जीवो जीर्णावस्थाम मरणंच प्राप्य पुनर् या मानव युवा भवति तथा पुनः पुनर्वद चो प्राप्नोति सो अग्निव्रासु योजनीयः। ये मंत्र है। जी। और इसका जो अर्थ है वो ऋषि जी नारायण जी, मैं यही पूछना चाह रही कि आपने संस्कृत में भी बोला है जी, तो ये थोड़ा हिंदी में करके बताओगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा अच्छा। हिंदी में ये है, इसकी हिंदी ये है कि जो अग्नि समस्त अविद्वान को विद्वान के समान करता जैसे यहाँ वेद कह रहा जीव वृद्धपन कहते हैं बुढ़े को। यहाँ वेद कह रहा जैसे जीव वृद्धपन और मरण को प्राप्त होकर, देखो वेद कह रहा। और ये भाष्य महर्षि दान का, मरण को प्राप्त होकर फिर उत्पन्न हुआ, फिर उत्पन्न होता है, फिर जन्म लेता है, जुआन होता है। और वैसे ही वो बार बार वृद्धि और क्षय को प्राप्त होता है। बार बार वृद्धि और क्षय को प्राप्त होता है। अब आपने कहा कि जीव तो हमने अब तक सुना है, पढ़ा है, अमर है। अब यहाँ वेद कह रहा कि मरण धर्मा। इसमें अंतर क्या है कि जो आत्मा है वो 3 शरीर धारण करती है जी। यहाँ ये विषय जब समझ में आएगा कि जीव मरण धर्मा कैसे है और अमर कैसे है। एक ही आत्मा जो है, जब वो जैसे उसके कर्म होते हैं, जब उस आत्मा के जैसे कर्म होते हैं, उस आत्मा को परमात्मा वैसा जीव बना देता है। मतलब उसको ऐसी जगह भेज देता है। हाँ, यानी जब वो सृष्टि में इस शरीर को धारण कर लेता है, इस शरीर को, इसको स्थूल शरीर कहते हैं। इसमें 10 प्राण रहते हैं, 10 इंद्रिय रहती हैं। तो जब ये सबके रहते हैं, अलग अलग हैं। मनुष्य की अलग हैं, पशु पक्षियों की अलग हैं, उनकी ज्ञानेंद्रिय भी अलग हैं और उनकी जो कर्मेंद्रिय भी अलग है जी। हाँ, उसकी अब जैसे हमारे ये तो मनुष्य की हैं 10 कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, जो 5 हमने बताई है, ये मनुष्य की हैं, जो मनुष्य जाती है, स्त्री पुरुष दोनों की। लेकिन जो अलग अलग योनि हैं उनमें अलग ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय अलग हिसाब से होती है। सबके नहीं है, ये तो पुरुषों के लिए। लेकिन जीव सब हैं, जीव सब हैं जो, और ये जो जाति हैं,
ये जाति परमात्मा ने बनाई है और जीव भी परमात्मा ने बनाई। ये जाति परमात्मा ने नहीं बनाई है, गुर्जर की, नाई की, जाट की, अहीर की, चमार की, चूड़े की, हिंदू की, मुसलमान की, सिख की, ईसाई की, ये जाति तो परमात्मा ने नहीं बनाई है। परमात्मा ने कौन सी जाति बनाई है? जैसे मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, कीट है, पतंग है, और वृक्ष के अंदर भी जाती हैं। जी वृक्ष के अंदर जाती है, आम है, नीम है, अमरूद है, पीपल है, बड़ है, गूलर है, आदि आदि। तो ऐसी जैसे वृक्षों में जीव होता है, वृक्षों में परमात्मा ने जाति अलग अलग बनाई है, ऐसे ही परमात्मा जब जीव जैसे कर्म किए हुआ होता है, यानी आत्मा जीव ने पहले जन्म में जैसे कर्म किए थे, उसने जन्म लेने के बाद में जन्म लिया, बुढ़े होने तक, वृद्ध होने तक जैसे कर्म किए आर्य जी, एक और पूछना चाहूँगी आपसे कि जब मृत्यु हो जाती है जी, मृत्यु होने के बाद में वो कितना समय के बाद ऐसा कुछ निश्चित इसमें ऐसा है कि मनुष्य की जूनी में कम पहुंचता है? अच्छा, ये जो आपका प्रश्न मधु जी आपने पहले भी किया था, ये प्रश्न मैं लगता हूँ स्पष्ट नहीं हुआ पहली बार में। ये मनुष्य योनि में ही पहुंचेगा, ये कोई निश्चित नहीं है। अब वो मृत्यु होते ही मनुष्य योनि में पहुंचेगा। मनुष्य योनि में उसके यदि कर्म हैं तो अगला जन्म उसका मनुष्य योनि में पहुंच सकता है, और यदि उसके कर्म अच्छे बुरे बराबर नहीं है, बुरे कर्म अधिक हैं, तो उसे दूसरी योनि में जाना पड़ेगा। अब वो पशु में भी जा सकता है, पक्षी में भी जा सकता है, और वृक्ष में भी जा सकता है। यदि बहुत ज़्यादा बुरे कर्म हैं तो फिर वो हजारों साल के लिए वृक्ष बना के खड़ा कर दिया जाएगा, और वहाँ से फिर वो। इसमें एक आर्य जी एक और पूछना चाहूँगी कि हमने सुना है कि जैसे जीवात्मा है, कम उम्र के हिसाब से जो चले जाते हैं, तो क्या वो उम्र पूरी होने के, जब तक पूरी उम्र नहीं होती है तब तक क्या ऐसे घूमते रहते हैं, या जीवात्मा मिल जाता है, या कहीं भी जन्म मतलब उनको कर्मों के हिसाब से भेजा जाता है? हाँ, ये आपका एक बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके बारे में भी दुनिया में बड़े भ्रम है। हाँ जी। ये क्या है कि जैसे मृत्यु कभी भी हो सकती है जी। अब यहाँ ये प्रश्न उठ जाता है, क्या परमात्मा तय करता है हमारे जन्म के समय मृत्यु? परमात्मा जन्म के समय मृत्यु तय नहीं करता। किसको कब मरना है, कैसे मरना है, किस तारीख में मरना है, किस दुर्घटना में मरना है, ये कोई परमात्मा को तय नहीं करता। लेकिन हमने तो ये सुना है कि ये तो ईश्वर की लीला थी, ये हाँ, होना ही था, ये भगवान ने यहाँ के लिए कर दिया था, ऐसा हुआ है? नहीं, जो आपने सुना जी, अब वो ऐसा कहते हैं। हाँ, ऐसा है नहीं, सुना है मैंने ऐसा कहते हैं, ऐसा है नहीं। जैसे जीव कर्म करता है वैसे आयु उसकी बढ़ जाती है। मनुष्य अपनी आयु को बढ़ा सकता है। जी। हर व्यक्ति, आप भी अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं, मैं भी अपनी उम्र बढ़ा सकता हूँ, दूसरे भी व्यक्ति अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं। उसके 3 कारण मूल होते हैं। एक तो हमारी दिनचर्या कैसी है, भोजन उम्र को बढ़ाता है और घटाता भी। ब्रह्मचर्य की बहुत ज़्यादा भूमिका उम्र घटाने बढ़ाने में। जितनी ज़्यादा भोजन की है उससे भी ज़्यादा ब्रह्मचर्य की कीमत होती है। जो व्यक्ति इसका पालन करते हैं, संयमी होते हैं, उनकी उम्र बहुत बढ़ जाती है। और एक ये है निंद्रा, सोते कैसे हो आप, तो ये सब चीज़ हमारी उम्र को घटाने बढ़ाने वाली होती है। और ऋग्वेद के अंदर एक मंत्र आता है कि पहले पति पत्नी उठते ही ये व्रत लें कि परमात्मा हमको वो शक्ति दीजिए, यानी वो वज्रघात करें किस पे, उस कारण पर जिससे उम्र घटती है। ये दोनों बैठ के वो संकल्प लेते हैं। पहले संयुक्त योगाभ्यास करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, और फिर अगला जो उनका दूसरे नंबर का कदम होता, वो दोनों पति पत्नी इस बात पे विचार करते हैं। वज्रघात मतलब ठोस, वज्रघात कहते हैं वज्र जिससे वो भरे ही ना, हल्की चोट नहीं, वज्र मार ही दिया, वज्रघात। यानी जो कारण उम्र को घटाते हैं, पति पत्नी ये विचार करेंगे जो जो कारण उम्र को घटाते हैं, चाहे भले वो एक दूसरे का कठोर भाषण हो। यदि पति पत्नी आपस में कठोर भाषण करेंगे, लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, तो उम्र थोड़ी बढ़ेगी, फिर तो घटती रहेगी, टेंशन रहेगी। तो जिन जिन कारणों से उम्र घटती है, उन कारणों पर वो विचार करेंगे पति पत्नी रोज की, और वो छोड़ दें फिर आपस में। हाँ, उन्हें छोड़ेंगे, आपस में छोड़ दें, उन्होंने छोड़ दें। जैसे वहाँ नियम है कि नियम बांध लिए जाते हैं, पति पत्नी आपस में गृहस्थी नियम बांध लेते हैं। जो नियम बंधे नहीं होते हैं उनमें पत्नी परतंत्र रहती है,
और जो नियम बंध चुके होते हैं उनमें पति परतंत्र रहता, यानी जो स्त्री होती है वो ब्रह्मा होती है घर की, जी सबड़ी व्यवस्था उसके अधीन होती हैं। पति पत्नी अपने नियम बांधते हैं। नियम बांधना समझ पा रहे हैं आप क्या या हाँ, नहीं? नियम में रहना, नियम नियम रहना, कोई ये काम हमको होना ही है। ये ऐसे करना है, ये कार्य ऐसे करना हाँ। है, ये कार्य ऐसे करना हाँ, है, वो नियम हो। तो एक दायित्व होगी, एक जी। जिम्मेवारी होगी। जी मान लिया भाई आप जो आपको पैसा दिया जाएगा आप उसको सबका हिसाब रखेंगे, एक एक पैसा लिखेंगे, जी जी ये पत्नी की सहमति होगी कि ठीक है हम लिखेंगे, तो ये एक नियम बन रहा। जी। और घर में जो पैसा आएगा वो जो खर्च होगा वो एक एक पैसा लिखा जाए। इससे मतलब ये नहीं है कि पति कोई विश्वास नहीं कर रहा पत्नी पे, लेकिन ये ये अभी जो आपने विश्वास की बात कही है, हाँ। यही मैं विचार आ रहा था और आपसे मैं बोला, आपने बोल दिया, बहुत अच्छी बात है कि मेरी बहनें जितना भी कोई वीडियो देख रही हैं, वीडियो जो हमारी चल रही है देखें हाँ। और इस पे विचार करें कि जो कहा जा रहा है हिसाब के लिए, उस हिसाब को बना के ही रखें, बुरा ना माने पति का हाँ। कि आपसे हिसाब लिया जा रहा है। वो लेकिन हिसाब नहीं लिया जा रहा, आपको नॉलेज दी जा रही है घर के बारे में और अपने बच्चों के बारे में कैसी नॉलेज दी जा सकती है। हाँ, हमारा प्रश्न वैसे हम विषय से अलग आ गए हैं। हाँ, विषय दूसरा था हमारा। विषय दूसरा था, हाँ। विषय हमारा, लेकिन यहाँ यही एक और प्रश्न था। जी। जब आपने वो स्त्रियों के लिए की, बहनों के लिए की, तो भाई के लिए भी तो नियम है कि वो पैसा ला करके पत्नी ने ला के देंगे, जब भी तो हिसाब किताब होएगा। जो कुछ भी कमाए, ऐसा नहीं हो सके ईमानदारी से बिल्कुल। हाँ पति का अलग कहीं नहीं। ताली कुची हो, जो कुछ कमा कर के लाए एक दूसरे को एक- पता होना चाहिए, एक एक पैसा ला करके एक वो दूसरे पत्नी को दे दे। जी। बस वो कमा के लाना उसका काम है, फिर संभालना घर में पड़ता उसकी है। व्यवस्था करना अच्छी तरह वो पत्नी का काम। ये और अब जो जीव के हम प्रकरण कर रहे थे, जीव की उम्र घटाना बढ़ाना जी। स्त्री के हाथ में है। यदि स्त्री आयुर्वेद की जानने वाली है, आयुर्वेद की जानी, यानी मुझे कौन सा पदार्थ आज बनाना चाहिए, अभी मान लिया थोड़ी देर पहले दूध पिलाया जी। और फिर क्या जो दूध के तत्काल बाद फिर नींबू भी दे दिया, वो खीर भी दे दी और चाय भी दे दी, जी। तो सब यानी पदार्थ विद्या का बोध नहीं है। विरोधी भोजन दे दिया तो समझो उम्र घटा दी। वो जहरबाज बन गया। हाँ, तो ये गृहिणी जो स्त्री है घर की, उसे इतना बोध होना चाहिए अब मुझे कौन सा पदार्थ, यदि हमने पदार्थ अच्छे संस्कारित कर लिए, शुद्ध बना लिए हैं, जल शुद्ध है, भोजन शुद्ध है, सब शुद्ध है, तो फिर हमारी उम्र बढ़ जाएगी। और यदि ये अशुद्ध है, गंदगी है, तो फिर रोग होंगे, हमारी उम्र घट जाएगी। तो जो जीव है, यहाँ हमारा प्रश्न जीव है, इसका यानी जब वो शरीर धारण करता, कर्मों के आधार पर वो आत्मा जो पहले जन्म में जीव था, जैसे ही वो उसकी मृत्यु हुई, पहले जन्म लिया था, फिर जवान हुआ था, फिर बुढ़ा हुआ था, अब मर गया। जब तक जीव था अब मर गया। अब जब से मरने से जन्म तक, मरने से और यानी जब माँ के गर्भ में वो जाएगा, जब तक आत्मा है, यानी हाँ, दूसरे जन्म में जो जा रहा है माँ जब के तक, आत्मा में। हाँ, माँ के गर्भ में जाने पे फिर जीव हो जाएगा। पिता के गर्भ में है और माँ के गर्भ में जाने के बाद में शरीर नहीं मिला, वो सूक्ष्म शरीर है, वो एक शरीर है आत्मा का, जो एक शरीर है, वो शरीर लेकर के वो जब तक गया, यानी पहले जन्म हुआ, जवान हुआ, बुढ़ा हुआ और मर गया। जब वो मर गया, मरने के बाद में वो फिर पिता के गर्भ में जाएगा, माँ के गर्भ में नहीं जाएगा, पिता के गर्भ में जाएगा। जब तक पिता के गर्भ में जाएगा, जब तक आत्मा रहेगी और अमर रहेगा, वो मरता नहीं है। लेकिन वो जैसे ही फिर माँ के गर्भ में जाएगा, शरीर धारण करेगा, वहां जाते ही फिर जीव बन जाएगा। यानी जब ये शरीर मिल जाता है तो इसको जीव कहते हैं। यानी जैसे एक पुलिस वाला हो गया, उसे वर्दी मिल गई, उसे पहना दिया, पुलिस वाला बन गया, और वर्दी तार ली गई तो पुलिस वाला नहीं है, पुलिस वाला नहीं है, वर्दी छिन गई। जब तक वर्दी थी पुलिस वाला से, एक फौजी है, फौजी एक वर्दी दी हुई है, और जब तक वो वर्दी है वो अधिकार है, अधिकारी एक वहाँ, लेकिन वो गलत काम किए, आप रिटायर होगा, हटा दिया तब नहीं है। तो ऐसे ही जब तक ये स्थूल शरीर है, जब तक जीव है, तो जीव ये स्थूल शरीर तो मरता है। जब इससे अलग हो जाता है तो उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर, वो मरता नहीं है, उसकी व्यवस्थांतर होती है, वो भी दो प्रकार का होता है। अब वो अवस्थांतर क्या होती है और अमर क्या है, उसका भी प्रमाण मैं आपको दूंगा। अब आत्मा अमर है, जीव मरण धर्मा का मैंने प्रमाण दे दिया, ऋग्वेद का प्रमाण दिया, ऋग्वेद मंडल 2 का, और मंत्र संख्या बताइए। अब मैं ये प्रमाण आपको आत्मा का भी दूंगा। आत्मा का जो प्रमाण है कि आत्मा अमर है,
उसका प्रमाण है ये ऋग्वेद का मंडल 2 है और सूक्त है 11 और मंत्र संख्या है 2। यहाँ अमृतम शब्द आता है। जो मंत्र है ये ओम सिर्जः मही इंद्रिया अपिन्वह पर्यस्ता अहिना सूर्य पूर्वी अमृतम चित दासम मन्यमानम अभिन्तम उक्ते ववृधान। यहाँ पर एक शब्द आया है मधु जी, आत्मना मरण धर्म रहितम, यानी जो आत्मा है वो मरण धर्म के रहित है। एक होता सहित, जीव के लिए क्या आया, देखो ये ऋग्वेद का ये मंडल प्रमाण हमने दिया था, ऋग्वेद में ही आया है कि जीव मरण धर्मा है और ऋग्वेद में ही आया है कि आत्मा अमर है। ये यहाँ जीव जो हमने ऋग्वेद मंडल 2 था, ऋग्वेद का मंडल 2 और सूक्त 4 और मंत्र संख्या 5 थी, वो क्या कह रहा है, अब जीव मणधर्मा है। और जो हमारा दूसरा प्रमाण है वो है ऋग्वेद मंडल 2 है और सूक्त संख्या 11 और मंत्र संख्या है 1। सूक्त 10 नहीं, सूक्त 11 आ गया यहाँ, सूक्त 11 और मंत्र संख्या 2 है, 11 में मंत्र संख्या 2 है। ये प्रमाण है इसके, यानी आत्मा अमर है, अजर है और जो जीव है वो मणधर्मा। अब यहाँ जो तीसरी अवस्था आती है इस शरीर की, वो क्या आती है, अब ये दिन रात जो रह रहे हैं ये ऐसा ही नहीं रहता, एक और भी आफत आती है जिसे कहते हैं प्रलय। प्रलय भी ऐसी होती है, प्रलय में कुछ नहीं रहता। अब तो ऐसा कि आज कोई मर रहा है, कल कोई मर रहा है, आज दिन हो गया फिर रात हो गई, लेकिन प्रलय में सब एक साथ ही मरते हैं। ना सूर्य रहता, ना चंद्रमा रहता, ना पृथ्वी रहती, ना वायु रहती, मतलब कुछ भी नहीं रहता, ना ये शरीर रहता, ना फिर वो सूक्ष्म शरीर रहता। जो कारण शरीर है वो भी जितना उसमें पदा वो है प्रकृति है, जितनी उसमें प्रकृति है, यानी विकृति कहते हैं वैसे सही से न तो, और विकृति खराब के लिए कहते हैं, लेकिन वहाँ विज्ञान का शब्द विकृति क्या है, और जो सही कृति है जहाँ में कोई कमी नहीं है, ऐसी कृति जो परमात्मा की रचना है, यानी सूक्ष्म शरीर परमात्मा ने बना के दिया है, परमात्मा देता उसको, वो भी आत्मा में भी, उसमें भी जो सूक्ष्म शरीर है। और जब वो प्रलय में होता है तो वो कारण शरीर भी जो होता है वो भी हट जाता है। और भौतिक और अभौतिक 2 प्रकार के शरीर होते हैं। एक तो भौतिक शरीर उस आत्मा को मिलता है जो ऐसे कर्म करती हैं जिनके जन्म होते हैं, मरती हैं। और एक जो योगी होते हैं जो ये सोच करके ना शादी करते हैं ना कोई काम करते हैं, भगवान के भजन में बैठे हैं, अच्छे करते हैं, केवल उनका फल क्या चाहते हैं, परमात्मा मुझे जन्म मत देना, मुझे तो मुक्ति चाहिए, अमर हो जाऊं मैं। अमर भी सदा के लिए नहीं होता, बहुत लंबे समय के लिए अमर हो जाता है, वो जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है, उसे आनंद कहते हैं कि इसमें तो सुख दुख रहेगा, ये तो छूट नहीं सकता। तो वहाँ ये जो स्थिति है हमारी आत्मा, जीव और प्रकृति, परमात्मा, आत्मा और प्रकृति, ये तीनों अवस्थाएं, ऐसे ही 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, भौतिक या अभौतिक शरीर। यानी जीव मरण धर्मा है, जीव मरता है, जब स्थूल शरीर में होता है उसे जीव कहते हैं, जब इस शरीर में से निकल जाता है तो जब उसे क्या कहते हैं, आत्मा। सूक्ष्म शरीर, यानी मुझको आत्मा नहीं कह सकते, नहीं है, अब ये कोई आत्मा आ रही है, नहीं, जीव कहेंगे। अरे कोई आ रहा है तो भाई देखो कौन जीव है, तो जब आत्मा निकल जाती है, जब कहते हैं आत्मा निकल, हाँ आत्मा निकल, तो वो जब निकल जाती है तो उसको कहते हैं यानी मर गया। तो हम शब्द क्या बोलते हैं, मर गया, लेकिन वो मर गया नहीं है, शब्द है अमर गया, जो उसमें अमर था वो गया, चला गया। शब्द तो हम वही बोलते हैं, लेकिन हम उसका अर्थ करते हैं, ये है थोड़ा सा बोलने का, हाँ, अमर आता और जाता है, इसलिए ये व्यवस्था है। तो मैं लगता हूँ समझ में आया कि ये प्रश्न क्लियर होगा। और भी आप कुछ इसमें शंका हो या जानना चाहते हो तो आप प्रश्न नहीं, और आगे रखते हैं, और ठीक। तो हम इन्हीं बातों के साथ आज की इस वाणी को विराम देते हैं
और मुझे लगता है कि जो हमारे साथी ये सत्या प्रकाश चैनल देख रहे होंगे, देख रहे हैं या देखेंगे, उनको इस विषय में जो कुछ अब तक भ्रम रहा होगा तो शायद दूर हो जाएगा, और यदि फिर भी कुछ भ्रम रहेगा तो टिप्पणी करके जान सकते हैं। यानी जब हम स्थूल शरीर में होते हैं, जीव होते हैं, और जब हम पिता के गर्भ में होते हैं, पिता माता के गर्भ तक जाते हैं, जब तक हम जो है आत्मा होते हैं, यानी सूक्ष्म शरीर में होते हैं, और जब भी आत्मा ही रहते हैं, जब हम प्रलय में रहते हैं, मुक्ति में रहते हैं, केवल जीव हम इस स्थूल शरीर में कहलाते हैं। उन दो शरीरों में हम जीव नहीं कहलाते हैं, एक ही वो चीज़ रहती है। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हूँ। सम